एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टेकू को देख पाते हैं जो अपने स्कूल वापस लौट आया था। वो बहुत ही टेंशन में होता है क्योंकि हिगाराकी के साथ फाइनल फाइट जल्दी होने वाला है, लेकिन उसे थोड़ा हिम्मत भी मिलता है क्योंकि उसके दोस्त उसके साथ थे। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम अमेरिका के एक डिफेंस एयरफोर्स को देख पाते हैं जहाँ पे कुछ सोल्जर्स न्यूज में जापान का हालत देख रहे थे। जापान के कैपिटल टोक्यो में पैरानॉर्मल लिबरेशन फ्रंट ने एक बहुत ही बड़ा हमला कर दिया है और उनका लीडर है ऑल फॉर वन का सक्सेसर तोमोरा शिगाराकी। उन्होंने सारे क्रिमिनल्स को आजाद कर लिए हैं जिसके वजह से बहुत ज्यादा तबाही हो रहा है। हीरोज पुलिस के साथ मिलकर विलेंस को पकड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन विलेंस हीरो पे भारी पड़ रहे हैं। इसीलिए जापानीज गवर्नमेंट ने दुनिया के सारे हीरो के पास से मदद चाहिए। तभी हम देखते हैं तो विलेंस आ जाते हैं। पहला वाला विलेन रिपोर्टर के कंधे पे हाथ रखता है और दूसरा वाला कैमरा को बंद कर देता है। तभी एक सोल्जर कहता है जापान में अटैक के होने के वजह से बाकी कंट्री के विलेंस भी बहुत एक्टिव हो चुके हैं, जिसके वजह से वो डर रहे हैं हीरोज को वहाँ पे भेजने के लिए। तभी हम देखते हैं अमेरिका के नंबर 1 हीरो स्टार वहाँ पे आ जाती है और कहती है क्या आप लोग मुझे जापान ले जा सकते हैं। फिर हम देखते हैं स्टार बहुत सारे एयरशिप के साथ निकल जाती है जापान के लिए। ऐसा वो खुद के मर्जी से कर रही है क्योंकि ऑल माइट ने उससे हेल्प मांगी थी और स्टार ऑल माइट को अपनी मास्टर समझती है, इसीलिए वो हमेशा मदद करने के लिए तैयार रहती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम एक गुफा को देख पाते हैं जहाँ पे ऑल फॉर वन छुपा हुआ था। ऑल फॉर वन कहता है पुलिस भागे हुए मुजरिमों को ढूंढने में इतना ज्यादा बिजी है, उनको ऑल फॉर वन को ढूंढने का टाइम ही नहीं है, जिससे वो हाइड एंड सीक का गेम आराम से जीत रहे हैं। अगर आप देश छोड़ के भाग भी जाते तब भी कोई आपको ढूंढ नहीं पाता, मैं ये नहीं चाहता। ऑल फॉर वन कहता है मेरा नेक्स्ट गोल है वन फॉर ऑल को हासिल करना। स्पिनर पूछता है उसके बाद क्या। ऑल फॉर वन कहता है वो एक लंबी जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन मेरे सामने एक बहुत ही बड़ी रुकावट आने वाली है। ऑल माइट ने जापान से तो क्रिमिनल रेट कम कर दिया था, लेकिन बाकी देशों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे कनेक्शन दुनिया भर के हर एक कोनों में है। अगर वहाँ के विलेन वहाँ पे तबाही मचाना स्टार्ट कर दिए तो कोई भी देश जापान का मदद नहीं करेगा। लेकिन मेरे सामने एक बहुत ही बड़ा रुकावट आ सकता है जिसका नाम है स्टार। उसका सामना करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है, लेकिन अगर ऑल फॉर वन ने उसका क्वर्क चुरा ली तो कोई भी उन्हें नहीं रोक पाएगा। ऑल फॉर वन स्पिनर को कहता है शिगाराकी के इस लड़ाई में तुम्हें उसकी मदद करनी होगी। ऑल फॉर वन और भी कहता है तुम्हारे वजह से बहुत सारे हेट्रोमॉब्स इंस्पायर्ड हुए। बेसिकली हेट्रोमॉब्स उन्हें कहा जाता है जिनके क्वर्क के वजह से उनका शक्ल बिगड़ जाता है। फिर हम पीएलएफ के कुछ बाकी मेंबर्स को देख पाते हैं जिनको ऑलरेडी पुलिस ने उनके लीडर को पकड़ लिया था, लेकिन तब भी उनके अंदर फ्रीडम की आग नहीं बुझी थी। दूसरी तरफ हम एंडेवर, बेस जेनिस और हॉक्स को देख पाते हैं जो स्टार से मिलने जा रहे थे। तभी उन्हें कुछ इमरजेंसी का अलर्ट आता है। स्टार के लैंडिंग होने से पहले उसके सामने कोई आ जाता है और कोई नहीं शिगाराकी था। स्टार पूछती है तुम्हें क्या ऑल फॉर वन हो, लेकिन वो पायलट कहता है वो शिगाराकी है, अगर वो किसी को छू ले तो किसी को भी पत्थर में बदल सकता है। पायलट स्टार से पूछता है क्या वो यहाँ पे लड़ेंगे ना आपसे भाग जाएंगे, जिसके आंसर में स्टार कहती है हम लड़ेंगे। इस तरफ शिगाराकी को बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था। उसे पता तो था वो शिगाराकी है, लेकिन उसे ये भी पता था उसके अंदर ऑल फॉर वन है। फिर शिगाराकी एक अटैक करता है, लेकिन स्टार और बाकी एयरशिप्स जैसे तैसे बच जाते हैं। शिगाराकी स्टार के क्वर्क के बारे में सब कुछ जानती थी, लेकिन स्टार को कॉन्फिडेंस था वो जीत सकती है। फिर स्टार अपनी क्वर्क का इस्तेमाल करती है जिसका नाम है न्यू ऑर्डर। बेसिकली स्टार अगर किसी को टच करे तो वो उसके ऊपर कोई भी ऑर्डर दे सकती है। फिर स्टार हवा को होती है और कहती है शिगाराकी के आसपास एयर गायब हो जाए, और ऐसा ही होता है जिसके वजह से शिगाराकी सांस नहीं ले पा रहा था। फिर शिगाराकी नीचे गिरने लगता है और अपने मन में कहता है ये बहुत बढ़िया है, मुझे भी ये चाहिए। उसके बाद सभी एयरशिप्स अपने लेजर से हमला करते हैं, लेकिन शिगाराकी उनके लेजर्स उनको ही रिफ्लेक्ट कर देता है, लेकिन बाकी सारे शिप्स जैसे तैसे बच जाते हैं। फिर हम देखते हैं शिगाराकी रीजेनरेट हो रहा था, जो देख के वो समझ पाए यहाँ के हीरोज उसको क्यों नहीं हरा पाए थे। फिर शिगाराकी नोटिस करता है यहाँ का एयर पहले जैसा हो चुका है, इसका मतलब स्टार 2 से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दे सकती। फिर शिगाराकी स्टार पे अटैक करने जाता है, लेकिन स्टार उसको एक बहुत जोर का पंच मारती है। फिर हम सब को पता चलता है स्टार 2 से ज्यादा ऑर्डर्स नहीं दे सकती। पहला ऑर्डर तो खुद के ऊपर दे चुकी थी जो थी बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ। फिर स्टार को कुछ पास्ट के बातें याद आने लगते हैं। बचपन में उसके फैमिली के ऊपर एक विलेन ने हमला कर दिया था, लेकिन ऑल माइट ने आके उसको बचा लिया था। तब से लेके स्टार
ऑल माइट को अपनी आइडल मानती है। फिर स्टार शिगाराकी को छू के कहती है अगर उसने 1 इंच भी हिला तो उसका दिल धड़कना बंद कर देगा। फिर हमें पता चलता है ऑल फॉर वन 2 महीनों से शिगाराकी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शिगाराकी का नफरत इतना ज्यादा है इसलिए वो बस 98% जुड़ पाए थे। लेकिन वो जल्दी एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। तब ना वो शिगाराकी रहेगा ना ही ऑल फॉर वन। तब एक नया मॉन्स्टर का जन्म होगा। फिर हम देखते हैं शिगाराकी के ऊपर स्टार का ऑर्डर काम नहीं करता, जिसको देख के स्टार बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। वो समझ नहीं पा रहे थे उसका क्वार्क का असर क्यों नहीं हो रहा है। फिर हम देखते हैं शिगाराकी के बाल लंबे होने लगते हैं और उसके बाद एक बहुत सा बड़ा विस्फोट होता है, जिसके वजह से स्टार को उससे दूर हटना पड़ता है। इस तरफ शिगाराकी को देख पाते हैं जो स्टार के क्वार्क के बारे में सब कुछ समझ गया था। ये है तो बहुत ही पावरफुल क्वार्क, किंतु इसके भी कुछ लिमिट्स हैं। स्टार्क का क्वार्क ऐसी चीजों में काम करता है जिनके अंदर जान नहीं है, क्योंकि उनके नाम स्टार को अच्छी तरीके से पता होते हैं। लेकिन शिगाराकी को स्टार छूने के बाद भी स्टार उसको ऑर्डर नहीं दे सकती, क्योंकि शिगाराकी खुद ही नहीं जानता वो असल में है कौन। नहीं तो एक क्वार्क काम नहीं करेगा। जिंदा चीजों में एक क्वार्क काम करने के लिए उसका आइडेंटिटी अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। पायलट्स कहते हैं अब क्या करना है, जिसके आंसर में स्टार कहती है कमांडर को रिपोर्ट भेजो, वो जल्दी से यहाँ पे मिसाइल से अटैक करने के लिए। स्टार कहती है शिगाराकी अब सिर्फ जापान के लिए नहीं पूरी दुनिया के लिए खतरा बन चुका है। फिर स्टार फिर से हवा को एक ऑर्डर देती है जिससे वो एक बहुत ही बड़ा शेप ले ले। फिर वो शेप का इस्तेमाल करके स्टार शिगाराकी को पंच मारता है। फिर स्टार अपने दोनों हाथों से शिगाराकी को कुचलने लगती है और उससे शिगाराकी के ऊपर हमला कर देती है। फिर वो बाकी लेजर को इकट्ठा करके एक बहुत ही बड़ा लेजर बनाती है। स्टार कहती है वो शिगाराकी को सिर्फ रीजनरेट करने से रोक रही है, लेकिन वो इससे मरेगा नहीं। तब स्टार को कमांडर की कॉल आती है जहाँ पे वो कहते हैं मिसाइल्स रेडी हैं, जो जल्दी वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। फिर हम देखते हैं बहुत सारे हाईटेक मिसाइल्स उनके तरफ आने लगते हैं, लेकिन इसके वजह से उसका हीरो लाइसेंस कैंसिल हो सकता है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। सो गाइस, ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा।